नमस्कार। क्या इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या गठबंधन में कोई दरार आ चुकी है? ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही क्योंकि संसद सत्र के दौरान कई बातें सामने आई हैं जो ये सवाल खड़ी करती हैं कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसके जो घटक दल हैं उनमें आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, ऐसा नजर आता है। हालांकि इस सब के बावजूद गठबंधन एकजुट नजर आता है। गठबंधन में बिखराव नहीं है, मतभेद है लेकिन बिखराव की स्थिति अभी नहीं है, ये नजर आता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने यह कहा है कि जो गठबंधन का नेतृत्व है वो राहुल गांधी के बजाय वो खुद करना चाहती है। ये बात तृणमूल कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को उसका नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और ये नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपा जाना चाहिए, वो इसको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, ये बात तो बेहतर तरीके से ममता बनर्जी ही बता सकते हैं, लेकिन जो दूसरे घटक दल है इंडिया गठबंधन के, उन्होंने इस ममता बनर्जी की बात का समर्थन करना शुरू कर दिया है। आरजेडी एक प्रमुख घटक है जो बिहार में एक बड़ी पार्टी है। आरजेडी ने भी ये कहा है कि जो ममता बनर्जी कह रही है वो ठीक है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। वो भी इससे सहमत हैं कि नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आरजेडी ने कहा होता तो बात तब भी इसको टाला जा सकता था, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी इस बात का परोक्ष रूप से समर्थन कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर ममता बनर्जी उसका नेतृत्व करना चाहती हैं तो किया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात वो लगातार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संजय राउत का जो बयान है, संजय राउत के बयान में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि ममता बनर्जी अगर उस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। तो तीन पार्टियां एक साथ एक सुर में एक जैसी बात कह रही हैं, आखिर क्यों कह रही हैं? हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी राय अभी स्पष्ट नहीं की है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, दूसरे दल क्या सोचते हैं, लेकिन तीन पार्टियों का यह कहना कि नेतृत्व राहुल गांधी के बजाय ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो इंडिया गठबंधन है, चुनाव तक वो भले ही सक्रिय था लेकिन चुनाव के बाद वो शांत हो गया। लेकिन ये जो घटक दल है, जैसे ममता बनर्जी है, वो लगातार स्ट्रगल करते रहती हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते रहती हैं। वो उनका ये मानना है कि जो राजनीतिक लड़ाई है वो लगातार होनी चाहिए, लगातार चलते रहनी चाहिए, संसद के बाहर भी होनी चाहिए, संसद के भीतर भी होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा उतनी सक्रियता गठबंधन की नहीं दिखाई देती है जितनी होनी चाहिए, और वो एक सीमित नजर आती है। कभी कभी संसद में नजर आती है और संसद खत्म होता है तो वो कम हो जाती है। इसी प्रकार जो एक्सेसिबिलिटी है, राहुल गांधी तक पहुंच है, वो नेताओं की कम है। वो भी एक चिंता का विषय है जिस पर घटक दलों को ऐतराज है कि वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक अपनी बात कहने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है या अपनी बात नहीं कह पाते हैं। जबकि ज्यादा मीटिंग होनी चाहिए, ज्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, क्षेत्रवार रणनीति बननी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बननी चाहिए, संसद के भीतर बननी चाहिए, जमीन पर बननी चाहिए, सड़क पर बननी चाहिए। वो चीजें कम दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन ऐसा लग रहा है कि शांत होकर बैठ गया है। जब पार्लियामेंट चलता है तो पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत वो एक्टिव नजर आता है, लेकिन जो पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन की नीति है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो रणनीति अपनाई जा रही है, उसको लेकर भी घटक दल सहमत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि आप लगातार संसद में अदानी के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और जो मणिपुर का इशू है, इन महत्वपूर्ण मुद्दों को आप उठाने में विलंब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ एक अदानी मुद्दे को पकड़े रहने के बजाय जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता को सीधे असर डालते हैं, उन मुद्दों पर हमें संसद के भीतर ज्यादा बात करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को भी ये सुझाव दिया था, लेकिन कांग्रेस अदानी मुद्दे पर टिकी हुई है। क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हेड कर रही है, उसका नेतृत्व कर रही है, राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए वही मुद्दा संसद के दोनों सदनों में हावी रहता है। और जो घटक दल है उनकी मजबूरी उस पर रहती है कि उनको समर्थन करने की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसके पास 37 सीटें हैं संसद में, उसका भी एक की राय करीब करीब ऐसी है। वो भी ये चाहती है कि सिर्फ अदानी मुद्दे पर फोकस करने के बजाय दूसरे मुद्दे भी हम उठाते रहें। संभल के मुद्दे को ज्यादा तरजीह दे रहे थे। संभल में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जिस प्रकार फायरिंग हुई, जिस प्रकार मस्जिद का सर्वे हुआ, उसको लेके उसके अपनी कंसर्न है, उसकी अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स है, तो वो चाहती है कि उसके मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट किया जाए। तो
वो भी इस पर सहमत नजर नहीं आती है कि सिर्फ अदानी के मुद्दे पर ही एक संसद में हंगामा किया जाए। जनता से जुड़े हुए मुद्दे या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको जो ज्यादा जरूरी हैं, ज्यादा ज्वलंत है, उनको भी उठाया जाए। इस तरह की बातें भी संसद में उठ के आई हैं। तो ये एक दूसरा विरोधाभास इन पार्टियों के बीच नजर आता है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर देखा जाए, अगर हम ये कहें कि क्या इंडिया गठबंधन में कोई दरार नजर आती है, देखो दरार तो नजर आती है क्योंकि विचार अलग अलग नजर आ रहे हैं, चाहे वो अदानी के मुद्दे पर हो, चाहे वो नेतृत्व का सवाल हो। लेकिन अगर हम एकजुटता की बात करें तो अभी भी दलों के बीच में एकजुटता बनी है, गठबंधन एकजुट नजर आता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि अगर राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है तो वो प्रस्ताव लाना अपने आप में एक संकेत है कि सभी दल उस मुद्दे पर एकजुट हैं और सभी दलों ने करीब करीब सभी जो मेजर पार्टीज है इंडिया गठबंधन की, सब ने उस अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए हैं। अगर सब दल मिलकर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि इंडिया गठबंधन तमाम मतभेदों के बावजूद अभी भी एकजुट है और सरकार के खिलाफ वो एकजुट नजर आता है, एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। विरोधाभास जरूर है लेकिन एकजुटता अभी टूटी नहीं है, खत्म नहीं हुई, एकजुटता अभी बनी हुई है। ये भी एक संकेत है क्योंकि वो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने में कामयाब रहे हैं जिसमें कम से कम 50 सांसदों के साइन चाहिए, 60 सांसदों के साइन हुए हैं और सभी मेजर पार्टी के उसमें सांसदों के हस्ताक्षर हैं। तो मतभेद हैं, मुद्दों को लेकर मतभेद है, रणनीति को लेकर मतभेद है, नेतृत्व को लेकर मतभेद है, लेकिन सरकार के खिलाफ जो लड़ने की एकजुटता है वो अभी बनी हुई है। अब आने वाले समय में ये मतभेद कैसे दूर होते हैं, क्या इसके लिए कोई मीटिंग होती है, क्या इसमें नेतृत्व परिवर्तन होता है, क्या मुद्दे तय करने के लिए एक ये फैसला होता है कि जो मुद्दे तय हों पार्लियामेंट के लिए वो एक बैठक में तय हों या कोई एक पार्टी उस पर थोपे ना, इन सब बातों पे आगे मुझे लगता है कि इन दलों को जब मीटिंग होगी तब उसमें चर्चा होगी। बहरहाल अभी सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मतभेद हैं लेकिन एकजुटता भी कायम है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।